चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्राओं के नहाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिससे यूनिवर्सिटी की छात्राओं में देखने को मिला भारी आक्रोश। कुछ छात्राओं ने किया सुसाइड अटेम्प्ट। हॉस्टल प्रशासन पर मामले को दबाने का लगाया गया आरोप। कहा पैसे देकर मीडिया और पुलिस को भेज दिया वापस। हॉस्टल में अब वह भी नहीं है सेफ। किसी युवक के दबाव में आकर एक छात्रा द्वारा वीडियो बनाए जाने के लग रहे हैं आरोप। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस छोड़ने वालों को लेकर दिया बड़ा बयान, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसी के कांग्रेस छोड़कर जाने से खत्म नहीं हो जाएगी पार्टी। कोई जाना चाहता है तो उसे नहीं रोकेंगे वह। जो लोग भविष्य देखकर जाना चाहते हैं बीजेपी में तो जाएं, वह भेज देंगे अपनी कार से। वहीं कमलनाथ ने अरुणोदय चौबे के इस्तीफे को लेकर कहा कि उन्हें 3-4 महीने पहले ही कर दिया गया था पार्टी से निष्कासित। पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में वह कर रहे थे कांग्रेस विरोधी कार्य। वो तो बहुत पहले छोड़ दी थी, उनको तो हमने निष्कासित कर दिया था। वो तो 3-4 महीने से ही चल रहा था। जनपद के चुनाव में, हमारे पंचायती चुनाव में उन्होंने कांग्रेस विरोधी बात कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, उनके ऊपर दबाव है। देखिए, कोई जाता है कांग्रेस से, आप क्या समझते हैं कांग्रेस खत्म हो गई? अभी तुम पूछ रहे थे कि कोई लोग जाना चाह रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल जाएं, जिसको जाना है जाएं, हम किसी को रोकना नहीं चाहते। अगर वो जाना चाहते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं और विचार बीजेपी से मिलते हैं, मैं तो उनको अपनी मोटर दूंगा, जाइए, आप मेरी कार में जाइए। मैं किसी के खुशामद करने में, जो कर रहे हैं अपनी निष्ठा से करें। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत मालवीय विहार में सेप्टिक टैंक की जहरीली गैस से 3 लोगों की हुई मौत। 10 फीट गहरे टैंक में शटरिंग निकालने के लिए गया था एक मजदूर। काफी देर तक वह नहीं आया बाहर, तो उसे देखने के लिए 2 मजदूर और चले गए टैंक के अंदर और तीनों फंस गए अंदर। स्थानीय लोगों ने किसी तरह रेस्क्यू कर करीब 1 घंटे बाद निकाला बाहर, तो एक मजदूर की हो चुकी थी मौत। बाकी 2 ने इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ दिया दम। मृतक के परिजनों ने मकान मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर किया हंगामा। पुलिस ने मामले की जाँच की शुरू। शिवराज सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया को लेकर साधा निशाना, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बैठक में सभी से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर ली जाती है राय, लेकिन इसका नहीं होगा कोई मतलब। इटली की महारानी यानी सोनिया गांधी जिसको कहेंगी वही बनेगा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। वहीं कमलनाथ के जिंदा कांग्रेस चाहिए के बयान पर भी सारंग ने कसा तंज। कहा इसका मतलब है वह मानते हैं कि मर चुकी है कांग्रेस। अब देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है, कांग्रेस की बैठक होती है, पूरे प्रदेश से डेलीगेट्स को बुलाया जाता है, लोग बड़े ही मन से आते हैं, तैयारी से आते हैं कि हो सकता है हमसे पूछा जाएगा कि प्रदेश का अध्यक्ष कांग्रेस का कौन बने। आपने पीसीसी डेलीगेट्स तो बना दिए, उनके मन में बहुत उत्साह था। मेरे पास कल 5-7 डेलीगेट्स कांग्रेस के, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम बड़ी तैयारी से आए थे, पर नतीजा 0 निकला, क्योंकि हमें लगता था कि हमारे मन से, हमारे मंतव्य से, हमारे विचार से कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। परंतु फिर प्रस्ताव वही पारित हो गया कि इटली की रानी, इटली की महारानी जिसको कहेंगी, वो रबर स्टैंप बनेगा और कांग्रेस प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? अरे क्यों बुलाया डेलीगेट्स को, क्यों बुलाई मीटिंग, जब आपको यही फरमान जारी करना था कि कांग्रेस तो इटली की महारानी और नेहरू परिवार के कब्जे में ही रहेगी, तो ऐसी बैठकों का क्या मतलब? कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं कि मुझे जिंदा कांग्रेस चाहिए। इसका मतलब ये तो उन्होंने बता ही दिया कि कांग्रेस मर चुकी है। जिंदा होने की बात यदि आप कर रहे हो, इसका मतलब कांग्रेस के प्रभारी ये मानते हैं कि कांग्रेस मर चुकी है, और ये हमें दिख भी रहा है। कल की कांग्रेस की बैठकें बहुत निराशाजनक रही, ये मैं नहीं कह रहा। उस बैठक में जिन डेलीगेट्स को बुलाए थे, उनका ये विचार है कि हमसे नहीं पूछा गया, हम पर फिर निर्णय थोपने की तैयारी हो गई, और इससे कांग्रेस में बहुत असंतोष। योगी सरकार ने शनिवार देर रात 14 IAS अफसरों के किए तबादले, जहां आगरा, बाराबंकी, मथुरा समेत 10 जिलों के बदले गए डीएम। वहीं सांसद विधायकों की नाराजगी के बाद हटाए गए बरेली के SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध, भेजा गया पुलिस अधीक्षक स्थापना लखनऊ। झांसी मंडल के आयुक्त संजय गोयल की जगह बाराबंकी के जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह को बनाया गया झांसी मंडल आयुक्त। रीवा में 16 साल की किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला आया सामने, जहां नई गढ़ी थाना क्षेत्र में अपने दोस्त के साथ मंदिर घूमने गई थी लड़की। जब वह मंदिर के बगल से लगे जंगल में जाकर दोस्त के साथ फोटो कर रही थी क्लिक, तभी पास के ही गांव के 6 लड़कों ने आकर दोनों को बना लिया बंधक और जमकर मारपीट करते हुए सभी 6 आरोपियों ने किशोरी के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर सभी 6 आरोपियों को किया चिन्हित, जिनमें से 2 आरोपी हैं नाबालिग। सभी की तलाश की शुरू।
धार जिले के एक सरकारी स्कूल में शराब पीकर पहुंचे टीचर ने जमकर किया हंगामा। नशे में चूर टीचर ने बच्चों के सामने की गाली गलौज और फिर क्लास में जाकर गिर गया जमीन पर, जिससे घबराकर बच्चे छोड़कर भागे क्लास। महिला टीचर की शिकायत पर पहुंचे प्रिंसिपल, तो टीचर ने उनके साथ भी किया भद्रता, जिसका वीडियो हुआ वायरल। प्रिंसिपल ने टीचर पर कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को भेजी रिपोर्ट। झांसी के टहरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत रावतपुरा गांव में रहने वाली एक किशोरी अपने परिजनों के साथ पहुंची एसएसपी ऑफिस, जहां उसने प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि बीते 12 सितंबर की रात करीब 2 बजे छत के रास्ते घर में घुस आया गांव का ही एक दबंग युवक, जिसने तमंचे के बल पर उसके साथ किया दुष्कर्म। किशोरी की चीख पुकार सुनकर जागा भाई तो शिकायत करने पर उसको भी जान से मारने की दी धमकी। परिजन गए हुए थे बाहर, वापस आकर थाने में दी तहरीर, लेकिन आरोपी पर नहीं हुई कोई कार्रवाई, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। छत पे से आए मुंडो गलत काम करे, भैया के छाती पर कटरा था। टीकमगढ़ में फर्जी शपथ पत्र देकर सहकारी संस्था में प्लॉट लेने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने भाजपा नेता व उनकी पत्नी पर केस दर्ज करने के दिए निर्देश। सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण समिति के पूर्व अध्यक्ष गोकुल प्रसाद यादव ने न्यायालय में दर्ज कराई थी शिकायत, जिस पर अब भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रितेश भदौरा व उनकी पत्नी रिंकी भदौरा पर एफआईआर होगी दर्ज। छतरपुर में सीएमएचओ लखन तिवारी ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत जानने के लिए आधी रात को जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, जहां देखने को मिली कई अव्यवस्थाएं, जिस पर उन्होंने लगाई जमकर फटकार। जमीन पर लेटे मिले मरीज तो उन्होंने स्वयं हाथ में मरीज की बोतल पकड़कर वार्ड में कराया भर्ती। शिवपुरी के नरवर थाना क्षेत्र में एक महिला ने बाइक सवार युवक की सरेआम बीच चौराहे पर चप्पलों से की धुनाई। महिला ने युवक से मांगी थी लिफ्ट, तो बाइक सवार युवक महिला को बैठाकर ले जाने लगा और कहीं, जिस पर महिला ने बाइक से कूदकर चिल्लाते हुए भीड़ को किया एकत्रित और फिर कपड़े से उसके दोनों हाथ बांधकर चप्पलों से की जमकर धुनाई, जिसका वीडियो हुआ वायरल। जालौन के उरई में एक शराबी आशिक का देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां प्रेमिका के धोखा देने पर शराब के नशे में धुत होकर माहिर तालाब की रेलिंग पर चढ़कर हंगामा करते हुए कूदने की दी धमकी। प्रेमिका का नाम लेकर काफी समय तक करता रहा हंगामा, रोकने पर लोगों को दी गालियां, जिसका वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने युवक की तलाश की शुरू, 2 दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो। बागेश्वर धाम सरकार की तरह ही पर्चा बनाकर लोगों की समस्याएं बताकर उसको दूर करने का आशीर्वाद देने वाले एक और महाराज का नाम आया सामने, जहां मऊरानीपुर में मेंदवारा में स्थित बरियन सरकार के महंत ऋषि महाराज ने गुरसराय के गणेश मंदिर में लगाया दिव्य दरबार, जिसमें उन्होंने मीडिया बंधुओं के सामने ही कई लोगों की बिना पूछे ही पर्चे पर लिखकर बता दी सारी समस्याएं, साथ ही उस समस्या के दूर होने का दिया आशीर्वाद। ऋषि महाराज ने बताया कि हर मंगलवार को मऊरानीपुर स्थित उनके बरियन सरकार मंदिर पर लगता है दरबार, जिसमें काफी संख्या में अपनी परेशानियां लेकर पहुंचते हैं लोग। सर्वप्रथम जय सियाराम, जय बरियन सरकार। हमारा आश्रम मऊरानीपुर से रानीपुर के लिए रास्ता गई है। रानीपुर से डायरेक्ट हमें मेंदवारा और मेंदवारा से सीधे बरियन सरकार मंदिर प्रांगण है। इस मंदिर प्रांगण में हमारे परम पूजनीय दादाजी भी सेवारत रहे, निकली थी। वहाँ की कृपा अद्भुतता है। दरबार एक विशेष रूप से विशेष प्रयोजन से चलता है, जिसको निःशुल्क चलाया जा रहा है और माध्यम सब बरियन सरकार की कृपा है, दादा गुरु का आशीर्वाद है। जो वह लिखवाते हैं उसी लेख के अनुसार वह बात बिल्कुल सत्य निकलती है और उन्हीं की कृपा है। झांसी में भारतीय सद्भावना मंच द्वारा दीनदयाल सभागार में आओ जड़ों से जुड़े राष्ट्रीय रक्षा सूत्र कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर संस्था के संरक्षक देवऋषि इंद्रेश कुमार का फूल माला पहनाकर किया गया भव्य स्वागत। कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के प्रति सद्भावना रखने पर सभी अतिथियों ने रखे अपने विचार। इस मौके पर धर्माचार्य पंडित हरिओम पाठक, सूफी शाह सैयद जियारत अली, डॉक्टर हिना आरिफ, एडवोकेट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शाकिर रजा, अमर सिद्ध, देवराज चतुर्वेदी सहित अन्य अतिथि रहे मौजूद। अनूप शवहरे देहाती ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता।